पहले आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो भी पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में एक आपके पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमारे राजनेता कितने पढ़े लिखे हैं, इनकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इनकी शिक्षा कितने पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो आपकी स्क्रीन के सामने निर्मला सीतारमन की फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है निर्मला सीतारमन और इनके वास्तविक नाम है निर्मला सीतारमन। इनका जन्म होता है 18 अगस्त 1959 में। कब? 18 अगस्त 1959 में इनका जन्म हुआ था मदुरई, तमिलनाडु, भारत में। अब आप लोग देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु, ये आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही इनका जन्म होता है। और आपको बता दूं हिंदू हैं ये और ब्राह्मण जाति से आती हैं। मैं इसलिए बताता रहता हूं धर्म और जाति, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में जब भी किसी नेता के बारे में बात होती है तो उसकी जाति और धर्म जरूर देखने लगते हैं लोग। और ये देश का दुर्भाग्य कहिए आप लोग कि इतनी बुरी स्थिति है हमारे देश में। पिता की बात करें तो नारायण सीतारमन ये भारतीय रेल कर्मचारी थे, इनके पिता। और माता की बात करें तो के सावित्री एक हाउस वाइफ थी। ठीक है, और इनके पति की बात करें तो पिकाला प्रभाकर राजनीतिक समीक्षक हैं और संचार सलाहकार हैं इनके पति। और इनकी पुत्री है वंगामई, इनकी पुत्री का नाम है। अगर हम लोग सीतारमन, निर्मला सीतारमन की अगर शिक्षा की बात करें तो सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से अपनी शुरुआती शिक्षा लेती हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय की बात करें तो सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली से आगे की शिक्षा भी जारी रखती हैं। उससे आगे आप लोग देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और आपको बता दूं कि इकोनॉमी में स्नातकोत्तर किया हुआ है, और यानी कि आप देखिए कि पीएचडी इंडो यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड्स में किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि काफी पढ़ी लिखी है निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री भी, वर्तमान वित्त मंत्री काफी पढ़ी लिखी है। और आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय की अगर बात करें तो राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुए हैं, बीजेपी से। शादी के बाद आप देखेंगे ये लंदन चली जाती हैं और यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने प्राइस वाटर हाउस में रिसर्च एंड एनालिसिस में सीनियर मैनेजर के पद पर काम किया है। लेकिन इस नौकरी के पहले वे कुछ दिनों के लिए लंदन के एक होम डेकोर स्टोर में सेल्स गर्ल का भी इन्होंने काम कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन साल फिर इन्हें अपने देश आ गई और यहाँ उन्होंने आकर हैदराबाद में काफ़ी समय तक पब्लिक पॉलिसी में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम किया। और फिर आता है इनका राजनीतिक करियर कि कब से इन्होंने राजनीति शुरू की। तो आप देखेंगे कि इन्होंने 2006 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं, यानी कि शामिल हो जाती हैं। इसके बाद एक वर्ष बाद इनके पति डॉक्टर फरकला प्रभाकर वर्ष 2007 में फिल्म स्टार चिरंजीवी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और ये हमारे देश में आप देखिए कि बेटी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, माँ बाप किसी और पार्टी में, पति किसी और पार्टी में, पत्नी किसी और पार्टी में, ये चलता रहता है। हालांकि सन 2000 के आसपास डॉक्टर फरकला प्रभाकर भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता भी थे। निर्मला सीतारमन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नाम कमाने लगी। जिस समय नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय उन्हें पार्टी के 6 प्रवक्ताओं के बीच स्थान दिया गया था। और इन्हें वर्ष 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बनाया। उसके बाद से ही ये कई टीवी डिबेट में पार्टी की तरफ से भाग लेने लगी और नियमित रूप से सुर्खियों में रहने लगी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में इन्हें नरेंद्र मोदी शासित गुजरात में काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद इन्हें दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता के रूप में खूब नाम हासिल किया। और याद रखिए कि दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर भी स्थापित है। और एक सक्षम प्रवक्ता के रूप में निर्मला सीतारमन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए बेहतर साबित हुई। और इस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचार करने में भी काफी भूमिका निभाई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप सभी जानते हैं कि भारी बहुमत मिला और पार्टी में केंद्र में अपना सरकार बनाई। और आप सभी जानते हैं कि पहली बार था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत की एक तरह से मिला हुआ था अपनी दम पर। और इस चुनाव में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनाए जाते हैं। और इस चुनाव में भाजपा की जीतने के बाद 26 मई 2016 में इन्हें स्वतंत्र चार्ज के तहत मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद सौंपा गया। और इसी के साथ इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स का भार भी दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंतर्गत प्राप्त हुआ। इसी समय राज्यसभा के उपचुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया और इन्हें आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ से जीत हासिल की और राज्यसभा में पहुंच जाती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या कैबिनेट में मंत्री बनना है तो आपको राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य होना पड़ता है। अगर देखिए जिस समय आप लोग मंत्री या प्रधानमंत्री बन रहे हैं उस समय अगर आप राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना होता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा सदस्य के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जो 18 साल के हो चुके होंगे, उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वो वोट भी करते होंगे। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव देखिए एमएलए के द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा होता है। फिर आप देखेंगे 29 मई 2016 को ये भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रार्थियों में से एक थे जो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले थे। यह राज्यसभा चुनाव इसी वर्ष 11 जून को होने वाले थे और इन्हें इस चुनाव में कर्नाटक की तरफ से जीत मिली और इनकी राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि समझी जाती है। और इन्हें रक्षा मंत्री बनना 2014 सरकार में इन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया गया था और इन्होंने इस पद के लिए 3 सितंबर 2017 को शपथ ली हुई थी। और इस तरह से निर्मला सीतारमण पूर्ण सामयिक महिला रक्षा मंत्री बनी थी। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में वित्त मंत्री बनाया गया। इस तरह से निर्मला सीतारमण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला रक्षा मंत्री और पहली पूर्ण सामरिक महिला रक्षा मंत्री बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं एक बार इंदिरा गांधी ने भी ये मंत्रालय संभाला हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण को जेएनयू द्वारा 2019 में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में दुनिया की 34 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के रूप में भी स्थान मिला हुआ है। और पढ़ी लिखी है, इकोनॉमी की जानकारी है, अर्थशास्त्री है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बजट बेहतर समझ पाती होंगी बजट को। तो यही कहानी है आपकी वित्त मंत्री साहब की। आगे इनकी क्या यात्रा रहती है, किस तरह से राजनीति करती हैं, कौन कौन से पद मिलते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप लोग डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा। देश दुनिया के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलती रहेगी उससे। ठीक है।